नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं वेरिकोस वेन्स यानी कि नसों का फूल जाना। हम सोचते हैं कि वेरिकोस वेन्स की समस्या जब भी होती है वो पैरों में ही होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पैरों में ही हो। बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में भी वेरिकोस वेन्स की समस्या हो सकती है, क्योंकि जहां पर भी वेन्स हैं वहां पर वेरिकोस वेन्स हो सकती है। वेरिकोस वेन्स मतलब नसों का फूल जाना, यानी नसों में इन्फ्लामेशन हो जाना, उसी को हम वेरिकोस वेन्स के नाम से जानते हैं। हमारे हार्ट से कुछ नर्व्स निकल रही होती हैं जिसे हम आर्टरी और वेन्स के नाम से जानते हैं। आर्टरीज का काम होता है कि वो हार्ट से ब्लड लेकर हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक जाती है। उसमें जो ब्लड होता है यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। ऐसे ही वेन्स का काम होता है कि हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट से ब्लड को हमारे हार्ट तक पहुंचाना, और इन वेन्स में जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी वह अशुद्ध रक्त होता है। ये काम हमारी बॉडी में निरंतर चलता रहता है। हमारे जो पैर की नसें हैं उनमें कुछ छोटे छोटे वाल्व्स होते हैं, और उन वाल्व्स का काम होता है कि जो ब्लड हमारे पैरों की तरफ जा रहा है, मान लीजिए, तो उधर जो ब्लड हमारे पैरों की तरफ सप्लाई हो रहा है उसी प्रेशर से वो ऊपर की ओर सप्लाई होना चाहिए। लेकिन कुछ कारणवश वो वाल्व्स वीक हो गए और वो सर्कुलेशन उतने प्रेशर से नीचे से ऊपर नहीं आ पा रहा। वो ऊपर से तो नीचे जा रहा है, लेकिन फ्लो से ऊपर से नीचे जब नहीं आ रहा होता तो वो ब्लड लगातार नीचे जाता रहता है, और उधर जाकर वो वेरिकोस वेन्स हो जाती हैं, उधर की नसें फूल जाती हैं, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। और आपने देखा होगा कि वो जो नसें होती हैं वो इतनी मोटी मोटी दिखती हैं जैसे कि कीड़े, वो जिगजैग शेप में होती हैं। कई बार वो नसें लाल रंग की होती है, कई बार वो बैंगनी कलर की होती है। देखने में खुद को भी बड़ा बुरा लगता है, और कई बार तो उनमें बहुत ज्यादा दर्द भी होता है। व्यक्ति चल नहीं पाता, इतना दर्द होता है उसको। और जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो उसको स्टॉकिंग पहनने के लिए सलाह दी जाती है। जब वो स्टॉकिंग पहनता है तो वो पैर की ग्रिप को बना के रखता है, जिससे उसको दर्द में आराम मिलता है। और कई बार ज्यादा हो जाने पर डॉक्टर ऑपरेशन करने की सलाह देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार ऑपरेशन से वेरिकोस वेन्स को ठीक किया जा सके। ऑपरेशन के बाद भी वेरिकोस वेन्स दोबारा से भी हो सकती है। दोस्तों, मैं आपको आज कुछ न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट भी सिखाऊंगा, और इसकी संपूर्ण जानकारी भी आपको देने वाला हूं, और इसके कुछ कारण भी मैं आपको पहले बताता हूं। जिनको भी वेरिकोस वेन्स की समस्या होती है उसके बहुत सारे कारण होते हैं। जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है ऐसे लोगों में यह समस्या ज्यादा पाई जाती है। जो लोग ज्यादा देर खड़े रहते हैं, यानी कि हम कहें जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट है, ज्यादा देर तक खड़े रहते हैं, टीचर हैं, या फील्ड की जॉब रहती है जिसमें ज्यादा चलना पड़ता है, ऐसे लोगों में देखा जाता है कि वेरिकोस वेन्स के होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जिनको भी वेरिकोस वेन्स की समस्या हुई है ऐसे लोगों को ज्यादा देर तक खड़े नहीं रहना चाहिए, या अगर वो बैठ के ज्यादा देर तक उनकी जॉब है तो पैर को ज्यादा देर लटका कर ना बैठे। जब आप रात को सोते हैं तो अपने पैरों को आपको ऊंचा रखना चाहिए, जिससे कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन नीचे की ओर रहा है वो ऊपर की ओर हो सके और वो एक फ्लो में वापस चल सके। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको निश्चित ही आराम मिलता है। अब मैं आपको सिखाता हूं कि न्यूरोथेरेपी का कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है जो आपकी वेरिकोस वेन्स की समस्या को भी हमेशा के लिए ठीक कर सकता है। तो आइए देखते हैं कैसे करें हम इसका ट्रीटमेंट। जिनको भी वेरिकोस वेन्स की समस्या है उनके लिए जबरदस्त ट्रीटमेंट ही आप देखेंगे। थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लेना है, कान के नीचे यहाँ नर्व आ रही होती है, यहाँ थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लगाना है, और ऐसे ही दूसरी साइड। उसके बाद अपने अंगूठे की मदद से हमें यहाँ पर ट्रीटमेंट करना है, देखेंगे, और काउंट करना है 30 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। पहले लेफ्ट साइड करना है, उसके बाद राइट साइड। देखेंगे तरीका वही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। फिर पेशेंट को नीचे लिटाना। उसके बाद पेशेंट को नीचे लिटाया,
जब पेशेंट नीचे लेटता है तो ये पोजीशन बननी चाहिए, हाथ दोनों सामने की ओर है और पैर इस प्रकार से मुड़ा हुआ है और राइट लेग पर हमें प्रेशर देना है। देने का तरीका देखें, दोनों पैरों से हमें यहाँ इस प्रकार से प्रेशर देना है, चल चल कर देना है और ऐसा हमें 5 से 6 बार करना है। बिल्कुल पास पास चलेंगे, इस प्रकार से करना है। फिर पेशेंट को उल्टा लिटाना है और जो काफ मसल्स हैं वहाँ पर हमें प्रेशर देना है। अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से रखना है, पैरों के नीचे तकिया लगाना है और दोनों पैरों से हमें पास पास चलना है। ऐसा हमें 4 से 6 बार चलना होता है। फिर दूसरे पैर पर भी उसी प्रकार से चलना है, नीचे से ऊपर चलना है, ऊपर से नीचे नहीं आना होता। जब हम ये करते हैं तो जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो ऊपर की ओर हो जाता है। पैरों को दूसरी साइड में चेंज कर देना है और उसी प्रकार से फिर दूसरी साइड में हमें ये ट्रीटमेंट करना है। बिल्कुल पास पास 4 से 6 बार आपको करना है। फिर दूसरे पैर पर, प्रेशर जितना पेशेंट बर्दाश्त कर सके उतना रहता है। ज़्यादा प्रेशर देंगे और पेशेंट बर्दाश्त ना करे तो वो ठीक नहीं है। जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतना ही प्रेशर देना है और अपना प्रेशर हमें कुर्सी पर बैलेंस बनाकर रखना है। घुटने पर प्रेशर नहीं देना, घुटने से नीचे नीचे हमें प्रेशर देना है। बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट वेरिकोस वेन्स के लिए। उसके बाद अपने पैरों से नीचे से ऊपर की ओर हमें इस प्रकार से ये घिसना है। ये हम 10 से 12 बार कर सकते हैं। दूसरे पैर पर बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट वेरिकोस वेन्स के लिए, आप ट्राई जरूर करें। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि वेरिकोस वेन्स होने के कुछ कारण हैं। आप ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं तो आपको वेरिकोस वेन्स होती है। आप पैर लटका के ज़्यादा बैठते हैं तो आपको वेरिकोस वेन्स हो सकती है। आपका वजन ज़्यादा है तो आपको वेरिकोस वेन्स हो सकती है। आप बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, आप डिब्बा पैक भोजन ज़्यादा खाते हैं, इसके कुछ साइड इफेक्ट के कारण से भी आपको वेरिकोस वेन्स हो सकती है। तो आपको अपना खान पीन ठीक करना चाहिए। वजन ज़्यादा है उसको कम करने का प्रयास करें। ज़्यादा देर खड़े रहते हैं, ज़्यादा देर चलते हैं, ज़्यादा देर बैठे रहते हैं तो इसको भी आपको थोड़ा सा ठीक करना है। साथ में ये ट्रीटमेंट करें तो निश्चित ही आपकी वेरिकोस वेन्स की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प पर हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे।